हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिग्रेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 45 करवा रहा हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and 4y minus 5x minus 8 equals to 0 and standard deviation of x is 3. Find the regression coefficients, that means b कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप लिख लो, रिग्रेशन coefficients का मीनिंग होता है कि हमें b कैलकुलेट करना है। एंड coefficients बोले हैं मीन्स दोनों b कैलकुलेट करने हैं। b y on x भी कैलकुलेट करना है एंड b x on y भी कैलकुलेट करना है। देन कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट मीन्स r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दैट मीन्स sy कैलकुलेट करना है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में टू रिग्रेशन लाइंस दी हुई है हमें। सो पहले y on x। सो y on x फर्स्ट इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ। सो 2x minus 3y plus 4 is equals to 0. 2x minus 3y plus 4 equals to 0. Now, टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3y को राइट हैंड साइड ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रहा 3y। अब हम 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3y लिखें या फिर 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 लिखें, दोनों की मीनिंग तो सेम ही होगी। दोनों को लिख सकते हैं हम, मैं x इक्वल्स टू 2 लिखूँ या 2 इक्वल्स टू x लिखूँ, दोनों की मीनिंग तो सेम होती है। सो 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 डिवाइड बाय 3। अब हम 3 को अलग अलग डिवाइड करेंगे। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाय 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3। वैसे हम क्या करते हैं, दोनों को कॉमन लेकर एलसीएम कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब जो y on x इक्वेशन होता है उसमें जो x के साथ आने वाली वैल्यू होती है वो पीछे होती है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2/3x, 2x/3। ये मैंने सिर्फ आगे पीछे लिखा है, कोई चेंज नहीं किया। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ द इक्वेशन ऑफ y on x, कंपेयरिंग, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो आप, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ द इक्वेशन ऑफ y on x। सो y on x की इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और b कौन सा, b y on x। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है और जो x के साथ वैल्यू है ये b y on x की वैल्यू है, क्योंकि हमने इक्वेशन को कंपेयर किया। सो फाइनली देयरफॉर b y on x इज इक्वल्स टू, जो आंसर आया है हमारा b y on x वो है 2/3। 2/3 कैसे आया, y के साथ y को कंपेयर किया, 4/3 a की वैल्यू है, x की जगह x है, तो b y on x क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये है b y on x की वैल्यू। यहाँ पर देखिए आंसर में दिया हुआ है 2/3। सो ये हमने पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जिसे हम b कहते हैं। सेम अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे और उसे x on y लिखेंगे। सो x on y, x on y। अब हम इक्वेशन देखते हैं x on y में क्या दिया हुआ है। 4y माइनस 5x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0।
अब हम x को राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो देयरफॉर 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5x। अब मैं 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 5x लिखूं या फिर 5x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 8 लिखूं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 8 डिवाइड बाय 5, 4y माइनस 8 डिवाइड बाय 5। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4y डिवाइड बाय 5 माइनस 8 डिवाइड बाय 5। फिर सेम यहाँ पर ये x ऑन y है, तो जो y के साथ वैल्यू होती है उसे हम पीछे रखते हैं और जो सिंगल वैल्यू होती है उसे हम आगे रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। सेम मैं वही कर रहा हूँ स्टेप्स। x इज इक्वल्स टू माइनस 8/5 मैंने आगे लिखा है एंड प्लस 4y डिवाइड बाय 5 यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब स्टेटमेंट लिखोगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और b कौन सा? b x ऑन y। सो अब हम इसे a के साथ कंपेयर करेंगे और इसे b के साथ कंपेयर करेंगे, y की जगह y है। सो फाइनली अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर b x ऑन y की वैल्यू क्या आ गई? तो ये जो y के साथ वैल्यू है 4/5, ये वैल्यू आ गई b x ऑन y की। सो क्वेश्चन 45 में देखिए b x ऑन y 4/5 वैल्यू है। अब नेक्स्ट r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो r कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो दोनों b के वैल्यू अगर अवेलेबल हो तो b y ऑन x इंटू बी एक्स ऑन y, और दोनों का हम रूट कर देंगे तो ये वैल्यू r की कैलकुलेट हो जाएगी। सो यहाँ पर है 2/3 और यहाँ है 4/5। सो 2 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 5 रूट। सो 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 15 रूट। अब हम 8 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 0.53 और उसका रूट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.73। सो 0.73 ये है r की वैल्यू। तो देखिए आंसर में r का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.73। अब दूसरा है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, अब यहाँ पर देखिए कि b y ऑन x का एक इक्वेशन आप सीख कर आए हो, b y ऑन x r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ये आप इक्वेशन सीख कर आए हो। नाउ b y ऑन x की वैल्यू है 2/3 इंटू इक्वल्स टू r की वैल्यू है 0.73 इंटू एस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड एस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दिया हुआ है? 3। सो एस एक्स की वैल्यू है 3। अब एस वाई के वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम कैसे करेंगे? 2 डिवाइड बाय 3 सेम। अब ये जो 3 है डिवाइड में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 0.73 है मल्टीप्लाई में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एस वाई। सो देयरफॉर एस वाई की वैल्यू होगी, अगर 3 मैं कैंसिल भी कर दूं तो डायरेक्ट मैं 2/0.73 कर रहा हूं,
2 divided by 0.73, so therefore SY is equals to 2.7397 आंसर दिया हुआ है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2.74, SY का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.74। तो देखिए अब हमने क्या किया, पूरा सम आप नोट डाउन भी कर लीजिए। पहले मैंने एक इक्वेशन को y ऑन x लिया तो मुझे b मिल गया, दूसरी इक्वेशन को x ऑन y लिया, वहाँ पर भी मुझे b मिल गया। इन दोनों b की वैल्यू को रिग्रेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट, मीन्स आपको b कैलकुलेट करना है दोनों में। फिर b मिल गया तो मैंने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया, r की फॉर्मूला अप्लाई की एंड कोरिलेशन कैलकुलेट किया। अब कोरिलेशन कैलकुलेट हो गया तो एक पॉइंट में मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना था, जहां b अवेलेबल है, r अवेलेबल है, s अवेलेबल है, सारी की सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो फिर sy कैलकुलेट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट किया। नाउ आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करना आपको खुद है। मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, करना आपको होमवर्क में है। ये क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट द प्राइस इन बॉम्बे when price in Calcutta is 70. Also obtain 2 regression equations. अब मुंबई का प्राइस एस्टिमेट करना है और कैलकाटा का प्राइस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक को x लेना होगा, दूसरे को y लेना होगा, तभी आप कर पाओगे। सो एवरेज प्राइस इन कोलकाता, तो मैं यहाँ पर x बार लिख रहा हूँ। एवरेज प्राइस इन मुंबई y बार लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोलकाता, सो यहाँ देखिए मैं आपको सारे पॉइंट्स लिख कर बता रहा हूँ। एवरेज प्राइस इन कोलकाता, दैट मीन्स x बार इज इक्वल्स टू 65। मैं एक लाइन का गैप दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एवरेज प्राइस इन मुंबई, दैट मीन्स y बार 67। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्राइस इन कोलकाता। देखिए सीधी सी बात है, मैं कोलकाता को x ले रहा हूँ और मुंबई को y ले रहा हूँ। सो कोलकाता का एवरेज x बार होगा, मुंबई का एवरेज y बार होगा। कोलकाता का स्टैंडर्ड डेविएशन sx होगा और मुंबई का स्टैंडर्ड डेविएशन sy होगा। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्राइसेस, दैट मीन्स r दिया हुआ है 0.8। r की वैल्यू क्या दी हुई है 0.8। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमें, ऑल्सो ऑब्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए ये सम आप होमवर्क में करोगे। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप पहले आप y ऑन x कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आपको x ऑन y कैलकुलेट करना है। 3 स्टेप्स फॉलो करने। कौन सा स्टेप है, फर्स्ट b y ऑन x का फॉर्मूला क्या है, r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। उसके बाद a कैलकुलेट करना है, a y बार माइनस बी एक्स बार। एंड थर्ड आपको y कैप कैलकुलेट करना है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये आपको कैलकुलेट करने हैं। सो y ऑन x है, सेम x ऑन y करना है। सो x ऑन y की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सो फर्स्ट स्टेप b x ऑन y। सो x ऑन y की फॉर्मूला होगी r इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई, r इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। फिर ये b कैलकुलेट किया। अब b के बाद आप a कैलकुलेट करोगे,
सो ए के लिए फॉर्मूला क्या होगी, एक्स बार माइनस बी वाई बार, एंड देन एक्स कैप कैलकुलेट करना है, एक्स कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। सो ये सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर्मूला मैंने बता दी, सब कुछ सम में दिया हुआ है, ऐसे सम हम ऑलरेडी आगे करके आए हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन 37, if x bar is equals to 168, y bar is equals to 65, standard deviation of x is equals to 6, standard deviation of y is equals to 14, and r is equals to 0.6, find two regression lines and estimate x when y equals to 80 and y when x equals to 155। सेम टू सेम सम है, x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, sx की वैल्यू है, sy की वैल्यू है, r की वैल्यू दी हुई है आपको, y on x एंड x on y की फॉर्मूला मैंने बता दी। ये सम भी आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पर भी आप y on x, x on y कैलकुलेट करोगे और एस्टिमेट करोगे। सो सेम क्वेश्चन नंबर 37 जैसा हम आगे लास्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको कल लेक्चर भेजा था, वो सम हम करके आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए ऑलमोस्ट सेम टाइप के सम्स हैं ये सारे। फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस, आपको टू लाइंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द रेनफॉल एंड द क्रॉप यील्ड। ऑल्सो ऑब्टेन द यील्ड व्हेन द रेनफॉल इज 22 सेंटीमीटर्स एंड रेनफॉल व्हेन द यील्ड इज 600 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर रेनफॉल को इन्होंने x लिया है, रेनफॉल को क्या लिया है, x लिया है, और यील्ड को क्या लिया है, y लिया है। सो एक को आपको x लेना है, दूसरे को y लेना है और सम को सॉल्व करना है। सो आइए एवरेज देखते हैं। सो एवरेज ऑफ रेनफॉल दैट मीन्स x बार 26.7, y बार 508.4, standard deviation of x 4.6, standard deviation of y 36.4 and correlation coefficient 0.52। अब ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दी हुई हैं। सो ये वैल्यूज़ दी हुई है, फिर से क्या हुआ, सेम इसी टाइप का सम है, सेम टू सेम आपको ये तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38 सेम। और इस टाइप के बहुत सारे सम्स मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। सो लास्ट लेक्चर ऑलरेडी हमारा कवर्ड है, जिसमें हमने इस टाइप के काफ़ी सम्स किए हुए हैं। नाउ आइए आगे एक और पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें y on x कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। सो पहले हमें मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ x दैट मीन्स x बार 60, y बार 80, वेरिएंस 100। वेरिएंस का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। sx स्क्वायर 100 दिया हुआ है एंड sy स्क्वायर
196 दिया हुआ है। कोवेरियंस बिटवीन x एंड y 112 दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, इसमें दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट करने हैं। क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ही कैलकुलेट करना है हमें। सो मैं हेडिंग दूंगा y ऑन x। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, b कैलकुलेट करना होता है, b y ऑन x। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, आपको b कैलकुलेट करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो b का एक फॉर्मूला है कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय sx स्क्वायर। कोवेरियंस बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय sx स्क्वायर, या फिर यहाँ पर आप वेरियंस ऑफ x भी लिख सकते हो ना। कोवेरियंस बिटवीन x एंड y की वैल्यू है 112 एंड sx स्क्वायर का वैल्यू है 100। सो हम डिवाइड करेंगे तो आंसर है b y ऑन x। b की वैल्यू आ गई 1.12। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, a इज इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार, और b कौन सा, b y ऑन x। सो y बार की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिए y बार का वैल्यू आपको दिया हुआ है 80 माइनस b 1.12, x बार 60। सो 80 माइनस 1.12 इंटू 60, तो आंसर आ रहा है 67.2। और 80 में से जब हम 67.2 माइनस करेंगे तो ये होगा 12.8। सो a इज़ इक्वल्स टू 12.8। यहाँ पर हमने b कैलकुलेट किया, a कैलकुलेट किया, अब हमें y ऑन x कैलकुलेट करना है। सो y ऑन x कैलकुलेट करेंगे। y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड b कौन सा, b y ऑन x। सो y कैप इज इक्वल्स टू a का वैल्यू है 12.8 प्लस b की वैल्यू है 1.12 x। ये है इक्वेशन हमारी y ऑन x, ये है आंसर। सो देखिए इक्वेशन में आपको क्वेश्चन नंबर 40 में y इज इक्वल्स टू 12.8 प्लस 1.12x। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमने शॉर्ट सम्स जो हैं, शॉर्ट सम्स मैंने आपके शॉर्ट सम्स कवर किए काफ़ी। ये लेक्चर भी थोड़ा सा लेंदी बना। इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स अब आप नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 था। आप स्क्रीनशॉट निकालते जाइए यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है तो। फिर ये था हमारा x ऑन y। देन हमने इसी क्वेश्चन में r कैलकुलेट किया और sy कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 36 पूरा एक्सप्लेन किया और जिसमें 3 स्टेप्स बताए और सम होमवर्क में दिया। 37 एंड 38 भी मैंने आपको होमवर्क में दिए क्योंकि सेम टाइप के सम्स थे। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा न्यू टाइप का था क्योंकि यहाँ पर हमें कोवेरियंस दिया हुआ है। सो कोवेरियंस दिया हुआ था, कोवेरियंस का वैल्यू अप्लाई किया, b कैलकुलेट किया, a कैलकुलेट किया और फाइनली यहाँ पर हमने y कैप कैलकुलेट किया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाइवेरिएट मेथड करवाऊँगा। जो बाइवेरिएट मेथड हम कोरिलेशन में सीख कर आए हैं वो सीखेंगे। सो ये लेक्चर यहाँ पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।